Assalamualaikum. Cookie! Oh, Cookie, you are still sleeping. Come on, get up, beta, get up, get up. University नहीं जाना है क्या? Mama, let me sleep. इतनी सुबह सवेरे आप मुझे उठा रही हैं. It's not सुबह सुबह बेटा, दोपहर हो रही है. मुझे भी शॉपिंग के लिए जाना है. जल्दी उठो. Good girl, जल्दी उठो. आप जाए ना शॉपिंग करने. मुझे क्यों लेके जा रही हैं साथ? उठ जाओ ना बेटा, उठ जाओ. देर हो रही है. Come on, quick, quick, quick. Good girl, get up. Raise, get up, beta, get up. It's late. There's a full band of indigenous markets. I think we should explore that. Sir, I've already worked out a strategic plan for that matter, but I think before anything, we should consider the political uncertainty there. Right. I agree with that. I think it's like putting one share at stake. I think you should carry out your strategic plan, and I want a full report from you people by tomorrow. Is that okay? Sure. Right. Sorry, sir. I'm very sorry I'm late. It's all right. So I've told them to make the report by tomorrow. See to it that I get the report tomorrow. Okay? Right, sir. No problem. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz. इतनी रात हो गई, वसीम अभी तक नहीं आया. मुझे तो खुद इतनी परेशानी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं. से बड़ा रास्ता खिंचवाती है ये रोटी भी. मैं तो दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह करे मेरे वसीम को अच्छी नौकरी मिल जाए. बेचारा सुबह से शाम तक मारा मारा फिरता है. ना पढ़ने के बाद भी नौकरी ना मिले तो क्या फायदा इस पढ़ाई का. कभी कभी किस्मत की फसलों को भी कीड़ा लग जाता है. बंदा तो अपने वक्त पे सब कुछ करता है, लेकिन फसलें कीड़े खा जाते हैं. तो भाई हमेशा नहुसत की बात करना तुम. कभी इंसान मुंह से अच्छी बात भी निकाले. जवान बेटी घर में बैठी है, उसकी पढ़ाई भी जारी है, कल कला को उसका ब्याह भी होगा. Gold? Oh, so cheap. कितने शौक से पहनती है ना ये पाकिस्तानी फीमेल्स गोल्ड. ना भारी स्टफ होता है. I really hate that. अस्सलाम और तुम वालेकुम. मेरे साथ चलना ना. मुझे डायमंड्स की बड़ी पहचान है. मैं तो सिर्फ डायमंड्स पहनती हूँ. Nothing I'm else. home. I'll be with you. Oh, don't worry about that. I'll be with you. बस तुम आ जाना. Oh, that party.
Oh, that was fun. Naomi was looking great, no? She was wearing such a nice dress. ओए बेवकूफ़ी की बातें ना किया कर। जब शाम हो जाए और बच्चे घर वापस ना आए तो वो कभी कामयाब नहीं लौट रहे होते। अरे नसीब तो घर के दरवाजे के बाहर ही उनका इंतजार करता है। आओ बेटा। आ गया पुत्र, इतनी देर कर दी तूने, हम सब तो परेशान हो गए थे। देर तो पहले ही हो चुकी है अब्बा। तुम्हें तो पता है कि एक नौकरी के लिए कितने दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे। कोई काम लगा? नहीं अब्बा, लगता है कि सारे फल वाले दरख्त ऊंचे हो गए हैं और हमारे कद तो बहुत छोटे हैं ना। जब तक सिफारिश वाली सीढ़ी नहीं लगेगी हाथ में कुछ नहीं आएगा। अब क्या होगा बेटा? तेरी बहन की फीस जाने में 10 दिन रह गए हैं। अम्मा तुम फिक्र ना करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अम्मा मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि इसके सामने तो ऐसी बातें ना किया करो। आज तक भी तो हम पढ़ते आए हैं इन्हीं हालात में। कुछ ना कुछ हो जाएगा, मैं लगा हुआ तो हूँ। आज नहीं तो कल मुझे नौकरी मिल जाएगी। बेटा, जब बंदे को इधर उधर की आवाजें सुनाई न दें तो वो समझता है सारे गूंगे हो गए। पहले मेरे हड्डी घोटों में जान थी तो सब कुछ चल रहा था। अब हमें अंधेरा नजर ना आए तो और क्या है बेटा। अब्बा, बंदा चल रहा हो ना तो मंजिल आई जाती है। रास्ते पे इतने जालिम भी तो नहीं होते। तुम लोग फिक्र ना करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। बहुत मजा आया था इनफैक्ट। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। हाँ, ओके देन आई एम वेटिंग फॉर यू, राइट? बाय। What's wrong, अहमद? अब तुम घर में भी मुझे फोन करके बुलाया करोगे? जरा से इधर उधर देख लेते तो। इतनी देर से देख ही तो रहा हूँ। क्या देख रहे हैं? Is something wrong with you, अहमद? आशी बेगम, तुमने कभी सोचा है कि हमें एक दूसरे से बात किए हुए कितना अरसा हो गया है? Come on, अहमद. Don't be emotional, please. इस वक्त भी तो हम अब बात ही कर रहे हैं ना. ये बातें नहीं हैं, सिर्फ लफ्ज हैं जिनके पीछे ना कोई जज्बा है ना कोई मतलब है। कहना क्या चाह रहे हैं आप? आशी, सहूलियात का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता है कि इंसान अपनी जिम्मेदारियां भूल जाए। तुमको पता है कि तुम्हारे बच्चे कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं? किस तरह गुजार रहे हैं? I think they are very happy. They are just fine. जब इंसान मुसलसल अंधेरे में रह रहा हो तो
थोड़ी सी रोशनी देखकर भी आंखें बंद कर लेता है, इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। दरअसल तुमने रोशनी देखी ही नहीं है। तुम्हारे दिन का आगाज अलार्म से होता है। तुम्हें सूरज की किरणों ने गुदगुदा के कभी नहीं उठाया। प्लीज 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 अहमद, प्लीज। अब मुझे फिर से आप पाकिस्तान के सिनेरियो की मिसालें ना देने लग जाइएगा। दिस इज यूके, इसका अपना एक लाइफस्टाइल है। यहाँ लोगों के पास टाइम नहीं है ये इमोशनल बातों के लिए। वक्त, आशी बेगम, जिस चीज को तुम वक्त समझ रही हो उससे बड़ा इनर्शिया ही कोई नहीं है। और जो चीज एहसास से दूर हो जाए वो नॉन एग्जिस्टेंट हो जाती है। अहमद, प्लीज बी प्रिसाइज। जो कुछ भी कहना है ना आपने, वो टू द पॉइंट बताएं। मुझे शॉपिंग के लिए जाना। शॉपिंग, पार्टी, दोस्त, इसके अलावा भी कभी तुम कुछ सोचती हो? एक्सक्यूज मी, डोंट टॉक टू मी लाइक दिस प्लीज। मैं इस तरह की जुबान सुनने की आदी नहीं। और ये यूके है, यहाँ हर कोई इंडिपेंडेंट है। इसी आजादी ने तो इंसान को इंसान से दूर कर दिया है आशी बेगम। तुमको पता है पाकिस्तान में अगर किसी लड़के को वापस घर आते हुए शाम को देर हो जाए तो उसका दिल धड़कने लगता है कि वापस घर जाऊंगा तो डांट पड़ेगी। यहाँ तो तुम्हारी बेटी भी रात को 2-2, 3-3 बजे पार्टी से वापस आती है। और तुम्हारा बेटा रिज सारा दिन दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता फिरता है। बी प्रिसाइज प्लीज अहमद। कहना क्या चाहते हैं आप? आज रात खाने के बाद मैं तुम सबसे बात करना चाहता हूँ। बच्चों को बता देना। बस इतनी सी बात थी। ओके। अरे पगली, रो क्यों रही है? अब क्या होगा भाई? अरे कुछ नहीं होगा, तू फिक्र क्यों करती है? मैं हूं ना। भाई तुम्हारी तो अब तक जॉब ही नहीं हुई। देखा फरा, तू समझदार है, पढ़ी लिखी है, तू जानती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आज 2 इंटरव्यू दिए हैं, आज नहीं तो कल जॉब मिल जाएगी। अगर कुछ नहीं हुआ भाई? अगर का लफ्ज़ बुज़दिल लोग इस्तेमाल करते हैं जिन्हें अपने आप पर यकीन नहीं होता। तू बस फिक्र ना कर, मैं तेरी फीस कहीं ना कहीं से अरेंज कर दूंगा। मगर इतनी जल्दी सब कैसे होगा भाई? लास्ट डेट में सिर्फ 10 दिन रह गए। अरे तू परेशान क्यों होती है? तू अपनी पढ़ाई कर, तेरी फीस अरेंज करना मेरा काम है। भाई अब्बा कह रहे थे कि अगर अभी भी बंदोबस्त नहीं हुआ तो वो मेरी पढ़ाई रुकवा दे। ये देख, अब्बा जो है ना, अब्बा कहते ही रहते हैं क्योंकि वो थक चुके हैं, और थका हुआ आदमी ना शाम से ही दरवाजे बंद करना चाहता है। तू फिक्र ना कर, सब ठीक हो जाएगा। रोना बंद कर, मुस्कुरा, स्माइल। Don't worry about that. Oh, I said, come on, don't be fussy about that. I'll be there. Okay, bye. जिस चीज की आदत ना हो आशी बेगम, उसका करना कितना मुश्किल होता है। और जिस चीज की आदत बन जाए उसे ना करना कितना मुश्किल होता है ना। आइए 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 आइए। आइए बैठिए। आप लोग यकीनन अपनी बहुत सी मसरूफियात छोड़कर यहाँ आए हैं। Well, not really, Dad. आज वैसे है, इत्तेफाक से घर पर रहने का मूड था।
हाउ वेरी स्ट्रेंज। और आप यकीनन अपनी क्लब छोड़कर वापस आई हैं। नहीं, मम्मी का मैसेज ही कुछ ऐसा आया था कि आना पड़ा। आई सी। तो गया अब मैसेज मिलने पर आपको घर याद आता है। Come on, Dad. Just relax. हम तो आपके घर पे होते हैं। Shut up, रिजवान। I think कि तुम लोगों को ये बात याद नहीं रही कि तुम लोगों की जड़ें इस मुल्क में नहीं है, इस जमीन में नहीं है। This is not your culture. तो कौन सा कल्चर है इनका? They were born here, brought up here. I mean, it's not their fault if their father is from Pakistan. हाशिम बेगम, जिस चीज को तुम फॉल्ट कह रही हो वही सच है। इसलिए कि सच जमीन या फिर लोगों से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ की तरह गलियों में मारा मारा नहीं फिरता। वहां लोग सच को तलाश करते हैं और यहाँ सच लोगों को तलाश करता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। Ahmed, may I ask the reason for this fit? As far as I know, आप जब से वहां से आए हैं एक दफा भी पलट के वापस नहीं गए, तो फिर ये सब कुछ अचानक आपको क्यों याद आने लग गया है? हाशिम बेगम, एक दफा मुझे किसी ने कहा था कि इंसान का हर कदम उसकी आवाज की तरह होता है, जो एक दिन उस तक लौट कर आती है। कुछ लोग बहुत करीब की चीजों को आवाज देते हैं, उन्हें उसका जवाब भी फौरी तौर पर मिल जाता है। कुछ लोग मेरी तरह होती हैं, मैंने बहुत दूर की चीजों को आवाज दी थी। आज वो आवाज मुझ तक लौट कर आई है तो मुझे बहुत सी बातें याद आ रही हैं। मैंने तुम दोनों की शादी का फैसला किया है। Oh, really? शादी? What? Excuse me? शादी मतलब marriage? मेरी शादी? No way. अहमद, आप इतना बड़ा फैसला खुद कैसे कर सकते हैं? I'm sorry, Dad, but मैं ये फैसला नहीं मान सकता। He's right. ये हमारी शादी है, हमारी जिंदगी है. Someone else does not have the right to make that decision for us. But I am not someone else. I am your father. और एक बात कान खोल कर सुन लो तुम दोनों। अगर तुमने मेरा फैसला नहीं माना तो मैं अपनी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी तुमको नहीं दूंगा। एक दिन में समझ में आ जाएगा कि तुम किस काबिल हो। एक बर्गर खरीदने के लिए पैसे कमाने की सलाहियत नहीं है तुम्हें। Riz, cookie?